हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना परिवार। आज मैं आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हूँ यूपी से। यूपी में मेरा ससुराल है, पर हम लोग रहते हैं हैदराबाद में। और छठ पूजा का बहुत महत्व है। बहुत मानते हैं जिसे संतान नहीं है वो लोग मानिए करिए, इसमें बहुत माता में इतना शक्ति है कि वो आपको ज़रूर संतान प्राप्त होते हैं और उनकी सुख समृद्धि के लिए करिए। और आज का क्या है वो नियम मैं आप लोगों को बताती हूँ। छठ बिहार के समेत पूरे भारत में कई जगहों पर मनाया जाता है। दरअसल कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है, जिसके चलते करोड़ों लोगों की आस्था छठ पर्व से जुड़ी है। ऐसे में कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। छठ मुख्य रूप से 4 दिवसीय का पर्व है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण के तीसरे दिन को शाम को नदी या तालाब के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जबकि उसके अगले दिन सुबह अगले देवता सूर्य देवता को जल दिया जाने का नियम है, जिसके बाद छठ पूजा का समापन हो जाता है। और अनुसार छठ पूजा के मान्यता है कि इसकी शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में हुई है, अब देश विदेशों तक फैल चुकी है। दरअसल देश के महाराज कन्न सूर्यदेव के उपासक थे। ऐसे में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव परंपरा के रूप से इस लोक पर दिखाई दे रहा है। छठ पूजा क्या है इस बारे में अब मैं बताती हूँ। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर को हो रही है और जिसका समापन 31 अक्टूबर को हो रहा है। छठ पूजा का व्रत सबसे खास माना जाता है। इस व्रत में 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा कितने दिन का होता है। इस त्यौहार का सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। यह 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत कितने दिन रखा जाता है और पहला दिन का नियम क्या है। नहाए खाए कहते हैं उसे। नहाए खाए में छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी के स्नान करने से इस बार सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। इस बार नहाए खाए 28 अक्टूबर को है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन लोग भोग का तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। व्रत के तीसरे दिन के लिए भी ठेकुआ वो भी बनाना शुरू कर देते हैं। और तीसरा दिन है अर्घ देने का दिन, जो छठ पूजा के तीसरे दिन सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम को समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और बाँस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य को आराधना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ इस साल 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय है, शाम 5:30 से शुरू होगा। और चौथा दिन है उषा अर्घ, यानी चौथा दिन अगले उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह लगभग 36 घंटे का व्रत के बाद दिया जाता है। 31 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय 6:27 पर होगा। इसके बाद व्रती पारण करने के बाद अपना व्रत समापन होगा। और छठ पूजा के दिन थोड़े बातों का रखें ध्यान, जो है इस दिन ज़रूरतमंदों को, गरीबों को भोजन, लोगों को मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ ना लगाएं और भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन को अर्घ नहीं देना। स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इस दिन गरीब लोगों को खाना बांटा जाए तो छठ माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान की सुरक्षा तथा उनके शुद्ध जीवन के लिए किया जाता है। और जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग छठ पूजा के दिन इस मंत्र का जप करिए, ओम ह्रीं द्रुम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए 108 बार। और संतान की सुख समृद्धि के लिए इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पशु पक्षियों को गेहूं के आटे और गुड़ से बना व्यंजन खिलाइए। सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना परिवार। धन्यवाद।